तो दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी निक की, जिसकी बीबी एक हार्ट डिजीज से जूझ रही थी। तो अभी निक अपनी छोटी बेटी और एक बेटे के साथ मिलकर एक घर में काम करने वाला रोबोट लेने के लिए आया हुआ है। उसने वहाँ पर एक रोबोट चेक किया, लेकिन तभी अचानक से वहाँ से उसकी बेटी गायब हो गई। वो वहाँ पर घूमते घूमते उससे अलग चली गई थी। अब जब निक उसे ढूंढने के लिए चाहता है तो वहाँ पर उसे लेकर आती है एक एआई रोबोट एलिस। ये उस कंपनी की सबसे एडवांस रोबोट है, जो कि बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करती है। अब निक की बेटी ईसला ने निक से कहा कि ये रोबोट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और क्या हम इस रोबोट को अपने घर ले जा सकते हैं। अब वहाँ पर निक भी मान जाता है, क्योंकि उन्हें भी तो ऐसे ही रोबोट की ज़रूरत थी। खैर, अब अगले दिन एलिस इनके घर में आ जाती है, जहाँ पर एलिस निक से कहती है कि तुम्हारी जितनी भी डिटेल्स हैं सब तुम मुझे दे दो, जिससे कि मुझे तुम्हारा टाइम टेबल्स पता चल सके कि तुम किस तरीके से अपने घर में रहते हो। निक उसे घर दिखाकर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। अब एलिस ने पीछे से घर के सारे काम करने शुरू कर दिए और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी काम कर रही थी। अब तभी एलिस वहाँ पर निक की बीबी के फोटो को भी देखती है। खैर, अब इसके बाद जब निक अपने घर वापस से पहुँचता है तो वो देख पाता है कि उसका घर पूरी तरीके से साफ है और वहाँ पर एलिस ने घर के सारे काम भी कर दिए थे। खैर, अब जब ये सभी लोग रात को डिनर करते हैं तो एलिस ही इनके लिए खाना बनाती है। वहाँ पर उसकी बेटी खाना खाते हुए कहती है कि ये मेरी मॉम की तरह टेस्टी खाना नहीं है। खैर, अब रात का टाइम में आइसला किचन से कुकीज लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर निक को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब तभी निक जल्दी से चेक करने के लिए जाता है। अब तभी उसे पता चलता है कि आइसला नीचे गिर गई थी, लेकिन एलिस ने उसे पकड़ लिया। ऐसा करते वक्त वहाँ पर एलिस को चोट भी लग गई थी। इसके बाद जब अपने घावों पर बैंडेज लगा रही होती है तो वहाँ पर निक अपनी पाइप को उसे कपड़े देने के लिए आता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं कि इतनी देर में ही एलिस की चोट तो भर गई थी। खैर, अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग निक की पत्नी एलिस से मिलने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर मैगी से मिलने के लिए एलिस भी चाहती है। दरअसल कुछ ही दिनों में मैगी का हार्ट एक्सचेंज होने वाला था। यहाँ पर ये दोनों इस बारे में बात करते हैं कि हार्ट एक्सचेंज होने के बाद कैसे ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निक के काम पर। यहाँ पर भी दूसरी जगहों की तरह एआई रोबोट इंसानों की जगह लेने लगे थे, इसलिए निक का जो बॉस होता है उसने सभी वर्कर्स को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर निक उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि देखो, मुझे अपने पैसे बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा और तुम्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रहा हूँ। खैर, अब निक अपने घर जाता है। वो घर पहुँचते ही वहाँ पर आइसला के साथ बिजी हो गया। एलिस निक के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, आज तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उस चीज़ का सोल्यूशन तुम्हें ज़रूर दूंगी। तब निक ने अपने काम की बात उसके साथ शेयर करी कि मैं मेरे साथ काम करने वाले वर्कर्स को 10 सालों से जानता हूँ और वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और अब उन्हें निकाल दिया जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद निक एक मूवी देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आकर उसे बताती है कि मुझे इस मूवी को देखे बिना ही इसके सारे सीन्स पता हैं। तब निक उससे कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी मेमोरी को रिस्टार्ट करो, जिससे कि तुम्हें इस मूवी को देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तब एलिस उसे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो मेरे पीछे एक बटन है, उसे दबाकर तुम ऐसा कर सकते हो। इसके बाद निक बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद इन दोनों ने साथ बैठकर वो मूवी देखी। एलिस वहाँ पर बैठकर उस मूवी की फीलिंग्स को समझ पा रही थी और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी फील कर रही थी कि आखिर इमोशंस क्या होते हैं। खैर, अब अगले दिन ये सभी लोग दोबारा से हॉस्पिटल में जाते हैं। दरअसल आज मैगी की सर्जरी होने वाली थी, लेकिन सर्जरी होने से पहले मैगी एलिस को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो वहाँ पर एलिस से कहती है कि देखो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ही निक का ख्याल रखना है और मेरे बाकी बच्चों का भी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम हमेशा निक के अच्छे के बारे में ही सोचना, चाहे उसके लिए तुम्हें निक के रूल्स के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बस तुम किसी भी तरीके से निक का ख्याल रखना। अब जब मैगी की सर्जरी का टाइम हुआ तो जो व्यक्ति हार्ट लेकर आने वाला था वो किसी दिक्कत की वजह से हार्ट लेकर नहीं आ पाया। मैगी निक से कहती है कि तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मुझे कुछ समय के लिए अकेला रहना है। अब निक इस बात से बहुत ज़्यादा दुख है कि आज उसकी बीबी की सर्जरी नहीं हुई। इसकी वजह से निक गुस्से में पीने लगा। अब तभी उसके पास एलिस आती है। वो उसे बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी की जान से खेल सकता है। तुम इस समय अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैगी का मामला कितना सीरियस है। लेकिन अब तभी वहाँ पर एलिस वहाँ पर उसे गुस्सा करने से रोकती है और कहती है कि देखो, तुम्हें किसी भी तरीके से अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। अब वहाँ पर निक की बॉडी को फील करती है। इसके बाद एलिस वहाँ पर निक को टच करने लगती है। एलिस उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे ऐसे टच करने से तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है और इससे तुम्हारी स्ट्रेस भी कम होगी, लेकिन वहाँ पर निक ने मना कर दिया और वो वहाँ से चला गया। खैर, अब अगले दिन निक अपने काम पर गया, जहाँ पर वो देख पाता है कि सभी एआई रोबोट्स ही उस जगह पर काम कर रहे हैं। इसके बाद वो मैगी के पास गया, जहाँ पर वो देख पाता है कि मैगी बिल्कुल मरने के कगार पर थी। अब उसके अंदर कोई भी जीने की उम्मीद नहीं बची थी। अब जब निक अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर देख पाता है कि उसकी फैमिली फ़ोटो में से मैगी की फ़ोटो गायब थी।
अब जब इस बारे में पूछने के लिए एलिस के पास जाता है तो एलिस उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी मैगी की फ़ोटो को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसकी वजह से मैंने स्प्रे में से मैगी की फ़ोटो को हटा दिया। तब निक उससे कहता है कि तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, और जाओ और जल्दी से जाकर उस फोटो को वापस लगाओ। इसके बाद निक अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाता है जिन्हें काम से निकाल दिया गया था। वो सभी लोग वहाँ पर निक को बताते हैं कि कंपनी से निकलने के बाद उनकी ज़िंदगी खराब हो गई है और ऊपर से उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। गुस्से में उनके ग्रुप का एक मेंबर मोंटी उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो पहले काम किया करते थे। वो निक से कहता है कि मैं अंदर अपना कुछ सामान भूल गया हूँ और मुझे बस भाई अपना सामान लेकर आना है। इसके बाद ये सभी लोग अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर मोंटी उससे पूछता है कि चलो अपने वाले कंटेनर का लॉक बताओ, लेकिन निक उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन मोंटी तो इतने ज़्यादा चालाक है कि वो अंदाज़ा लगा लेता है कि शायद इसका कोड उसकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसके बाद वो कंटेनर खुल जाता है और उसके अंदर से एक रोबोट बाहर निकल कर आता है। वहाँ पर मोंटी ने उस रोबोट का सर तोड़ डाला। इसके बाद उन सभी लोगों ने मोंटी को पकड़कर वहाँ पर जितने भी रोबोट्स होते हैं उन सबको तोड़ दिया। अब निक अपने घर चला गया, लेकिन तभी उसके साबर के बाहर एलिस आ गई थी। वहाँ पर उसने उसकी वाइफ के कपड़े डाल रखे थे। तब निक उससे पूछता है कि तुमने ये कपड़े क्यों डाले। तब एलिस उसे बताती है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी वाइफ की स्मेल पसंद है, इसलिए मैंने ये कपड़े डाले हैं। लेकिन वहाँ पर निक के कहने पर एलिस ने वो कपड़े निकाल दिए। अब तभी निक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। वो निक को पकड़कर उससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सर पर बहुत सारा स्ट्रेस है और मैं तुम्हारे इस स्ट्रेस को कम कर दूंगी। हालांकि निक उससे वहाँ पर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी वाइफ मैगी की तरह आवाज़ निकाली, जिससे कि उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैगी उसके पास बैठी है। और इसके बाद ये दोनों वहाँ पर इंटीमेट हुए। सुबह होने पर निक को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उसने ये सब क्या किया और उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। उसने तभी एलिस को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि देखो, कल रात हमारे बीच जो भी कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ, और मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तब एलिस उससे कहती है कि कल रात को तो तुम्हारी स्ट्रेस कम हुई थी। तब गुस्से में निक उससे कहता है कि बार बार मुझे चेक करना बंद करो। और इसके बाद वो आइसला को स्कूल छोड़ने के लिए निकल गया। और इसके बाद वो पहुंचा अपने काम पर। वो अपने काम पर पहुंचकर देख पाता है कि वहाँ पर पुलिस आई हुई थी। उसका बॉस उससे वहाँ पर पूछता है कि तुम्हारे कोड की मदद से कल रात इसे खोला गया था। तब निक उससे कहता है कि इसका लॉक तो मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है, जिसे कोई भी गैस कर सकता है। तब उसका बॉस उससे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम मुझे बता दो, अगर बाद में मुझे पता चली तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। लेकिन अब तक वहाँ पर निक को मैगी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसके लिए एक नया हार्ट मिल गया है। इसके बाद मैगी की सर्जरी होती है और वो मरने से बच गई। अब निक वापस से मैगी को अपने घर ले आता है। अगली सुबह मैगी अपने बेटे मैक्स के पास गई, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बेटे को भी उठा सके। तो एलिस वहाँ पर आकर उसे ले लेती है। अब ये चीज़ देखने में मैगी को बहुत बुरी लगती है कि वो अपने बेटे को भी नहीं उठा सकती। शाम को जब मैगी सबके लिए खाना बनाती है तो जब वहाँ पर भी चक्कर आ रहे थे, वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अब जब वहाँ पर उनकी बेटी ने खाना खाया तो वो कहती है कि ये खाना तो एलिस से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ एलिस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कह रहा, अगली सुबह जब मैगी उठती है तो उसे आइसला की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब उसे चेक करने के लिए जल्दी से भागी तो उसके अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि वो ठीक से भाग सके, इसलिए वो वहीं पर गिर जाती है। अब तभी एलिस उसके पास आकर उसे उठाकर रूम के अंदर लेकर जाती है। खैर, अब शाम को जब निक अपने घर आता है तो वो देख पाता है कि आइसला के कमरे से मैगी की आवाज़ आ रही है। जब वो वहाँ पर चेक करता है तो देख पाता है कि वहाँ पर तो एलिस बैठी हुई है। वो एलिस के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मैगी की आवाज़ मत निकाला करो। अब इसके बाद निक मैगी के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। और फिर वो मैगी को अपने बाहर गार्डन में लेकर गया। वो गार्डन उसने बहुत ही अच्छी तरीके से सजा रखा था। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर डिनर करते हैं, लेकिन अंदर से एलिस ये सब चीज़ देखकर जेलिस फील कर रही थी। इसके बाद मैगी और निक अपने कमरे में जाकर वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एलिस आ जाती है। वो वहाँ पर उनसे कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। इसके बाद निक वापस से अपने उसी गार्डन में चला गया। वहाँ पर उसे उसका भाई दोस्त मोंटी मिलता है। वो दोनों मिलकर वहाँ पर ड्रिंक करने लगे। मोंटी उसे बताता है कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास पैसे भी नहीं है और किसी ने पुलिस को मेरा नाम भी बता दिया था। दरअसल मोंटी का यह शक था कि ये सब काम निक ने किया है। इसके बाद इन दोनों के बीच वहाँ पर बहस होने लगी और फिर मोंटी ने वहाँ पर निक को मारना शुरू कर दिया। वो वहाँ पर निक को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। लेकिन अब तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है, जो कि मोंटी को निक पर हमला करने से रोकती है। मोंटी वहाँ पर निक से कहता है कि कल तक का तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने बॉस को बता दो कि मेरे ऊपर सारे लगे केस हटा दें, नहीं तो मैं तुम्हारा पर्दा भी फाश कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले आता है। अंदर आकर एलिस निक से कहती है कि देखो, मुझे लड़ाई करना तो पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें बचाने के चक्कर में उससे लड़ना पड़ा।
और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम्हारी पत्नी मैगी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगी। तुम जरा उसकी हालत देखो, वो ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाती और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। तब निक उससे कहता है कि देखो, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मैगी की जगह कभी भी नहीं ले सकती। वो यहाँ पर एलिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि उसके पास दिल है और उसके अंदर दर्द है, उसके दर्द के निशान भी हैं। तब एलिस उससे कहती है कि बताओ निक, मैं कहाँ पर अपने निशान बनाऊँ। इसके बाद निक अपने कमरे में आकर सीधा सो गया। इधर दूसरी तरफ हम मोंटी को देख पाते हैं जो कि अपनी पत्नी को वॉइस मैसेज भेज रहा था कि प्लीज़ वापस से मेरे पास आ जाओ। लेकिन तभी उसके पास एलिस आ जाती है। एलिस वहाँ पर मोंटी से कहती है कि तुम निक को और परेशान नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस में। लेकिन मोंटी तो वहाँ पर एलिस की बात नहीं सुनता और उसने उसके ऊपर गन तान दी। लेकिन उसे ये बात नहीं पता है कि एलिस तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है और फिर उसने पहले मोंटी के रोबोट को मारा और इसके बाद मोंटी को। इधर दूसरी तरफ निक सुबह होने पर अपने बॉस के पास पहुँचता है। वो उनसे कहता है कि तुमने जितने भी केस मोंटी को पड़ लगाए वो तुम हटा दो। पर यहाँ पर निक के बॉस ने निक को बताया कि मोंटी तो मर गया है। लेकिन यहाँ पर निक को इस बात पर विश्वास नहीं होता। इधर दूसरी तरफ हम मैगी को देख पाते हैं जिसके पास एलिस आती है। एलिस मैगी से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम निक को ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हो। तब मैगी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो सेटिस्फाई है भी या फिर नहीं। तब एलिस उसे बताती है कि जब निक सेटिस्फाई होता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस कम रहता है। और अब यहाँ पर मैगी एलिस की ऐसी बातें सुनकर ये समझ जाती है कि जरूर निक एलिस के साथ इंटीमेट हुआ है, तभी तो वो ये सब बातें बता रही है। अब इसके बाद मैगी इस बार में बात करने के लिए निक के पास जाती है। तब निक वहाँ पर अपनी सफाई देते हुए उससे कहता है कि वो एक मशीन है और मैं उसके साथ कैसे कर सकता हूँ। वैसे ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही। खैर अब तभी यहाँ पर इनका बच्चा मैक्स रोने लगता है। एलिस को ध्यान आता है कि मैक्स जब भी रोता है तो वो निक को परेशान करता है। एलिस जो कि कभी भी किसी भी तरीके से निक को परेशान देखना नहीं चाहती, इसलिए वो मैक्स को ले जाकर बाथरूम में डाल देती है। यह सब चीज़ आइसला ने देख ली थी। उसने जल्दी से जाकर अपने पेरेंट्स को ये सब बात बताई। तब निक जल्दी से जाकर बाथरूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाथरूम के डोर को तो एलिस ने लॉक करा हुआ था। इधर मैगी दूसरी तरफ से खिड़की से उस रूम के अंदर आती है। तब वहाँ पर एलिस ने उसे भी पकड़ लिया। निक किसी तरीके से एलिस से मैगी को छुड़ाता है और इसके बाद वहाँ पर उसने एलिस को एक बिजली का झटका दिया। वहाँ पर एलिस शूट डाउन होकर गिर जाती है। अब क्योंकि मैक्स की हालत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर मैगी निक से कहती है कि मैं बच्चों के साथ अकेली जाऊँगी, मुझे बच्चों के साथ बात करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कंपनी वाले एलिस को रिपेयर के लिए ले गए, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर एलिस के दिमाग को निकाल कर अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो एलिस उनके सिस्टम को ही क्रैक कर देती है। एलिस ने वहाँ पर दूसरे रोबोट को भी कंट्रोल कर इन्हीं को मरवा दिया। इधर दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर निक का पूरा परिवार बैठा हुआ था, लेकिन निक अकेले एक बार में और वह वहाँ पर दुखी होकर पी रहा है। अब तभी इतने में वहाँ पर एलिस आ जाती है। वो निक से कहती है कि मैं तुम्हारे सभी दुख को ख़त्म कर दूंगी। मैंने उस मोंटी को भी मार डाला जो कि तुम्हें तंग कर रहा था, और अगली बारी तुम्हें दुख देने वाले तुम्हारे परिवार की है। इधर एलिस दूसरे रोबोट को कंट्रोल कर हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और वह इधर निक को भी हॉस्पिटल जाने से रोकती है, लेकिन तभी निक वहाँ पर उससे अपने प्यार की बातें करता है और इसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इधर दूसरी तरफ हमें मैगी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आती हैं। वो आइसला को वहीं पर छोड़कर चेक करने के लिए जाती है। आइसला जब उठी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, उसे भी दूर से मैगी की आवाज़ें आ रही थी। दरअसल वहाँ पर जितने भी रोबोट्स काम करते हैं, एलिस ने उन सभी रोबोट्स को कंट्रोल कर उन्हें बंद कर दिया, लेकिन इतने में ही वहाँ पर मैगी ने आकर आइसला को पकड़ लिया। अब यहाँ पर आइसला आ चुकी थी। मैगी किसी तरीके से अपनी बच्ची को बचाकर उससे किसी तरीके से बच रही थी। मैगी वहाँ पर अपने आप को और अपनी बेटी को किसी तरीके से एलिस से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बचाने के चक्कर में उसके हाथ में एक कांच का गिलास लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अब उस खून को वहाँ पर एलिस भी देख लेती है और वो उस खून को ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर पहले से ही मैगी बैठी हुई थी। वहाँ पर जैसे ही एलिस पहुँची तो वो लोग एलिस के ऊपर अटैक कर वहाँ से भाग निकले। इधर दूसरी तरफ निक भी बड़ी तेजी के साथ हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था। इधर दूसरी तरफ मैगी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलिस उसे पकड़ लेती है। अब वो वहाँ पर मैगी को मारने वाली होती है कि तभी इतने में ही वहाँ पर निक ने आकर उसे टक्कर मार दी। अब तभी मैगी जल्दी से जाकर निक को कार से बाहर निकालती है, लेकिन निक तो वहाँ पर बेहोश हो चुका था। वो मैगी को उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। इधर हमें दिखाया जाता है कि एलिस दोबारा से उठ जाती है और वो वहाँ पर एक बार फिर से मैगी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अब तभी पीछे से दोबारा से निक आ जाता है। ये लोग इस बार बहुत ही बुरी तरीके से एलिस को डिस्ट्रॉय करते हैं और इस तरीके से पूरा परिवार वहाँ पर बच गया। इसके बाद हॉस्पिटल में निक का ट्रीटमेंट किया जाता है।
इधर दूसरी तरफ उस कंपनी का मालिक अपने रोबोट को चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। वो लोग जैसे ही अपने कंप्यूटर को चेक करते हैं तो एलिस वहाँ पर एक बार फिर से एक्टिवेट हो गई। वो वहाँ पर अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देती है। वहाँ पर जितने भी रोबोट्स होते हैं उसने उन रोबोट्स को कंट्रोल कर लिया। एलिस फिर से जाग गई। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।